नमस्कार। एक बार फिर स्वागत है आपके अपने चैनल जीके आसान ट्रिक्स में। इससे कि पहले की क्लास में अपने राजस्थान के सामान्य परिचय में अक्षांश, देशांतर, राजस्थान की स्थिति के बारे में पढ़ चुके हैं। आज अपने पढ़ने जा रहे हैं राजस्थान के नामकरण और उनके संबंधित सोर्सेस के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि राजस्थान का नाम, राजस्थान पढ़ने से पहले इसको विभिन्न नामों से जाना जाता था। तो वो कौन कौन से नाम थे, कब कब उनके नाम में परिवर्तन होता रहा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो बात करते हैं वैदिक काल की। वैदिक काल में ऋग्वेद में राजस्थान को ब्रह्मवृत के नाम से जाना गया। वैदिक काल में जो राजस्थान का जो क्षेत्र था, इस क्षेत्र के लिए ब्रह्मवृत शब्द का प्रयोग किया गया। इसी ब्रह्मवृत को मनुस्मृति में घग्गर नदी के लिए प्रयोग में लाया गया है। ये एग्जाम पीछे का इस यूपीएससी के एग्जाम में पूछा गया था कि ब्रह्मवृत शब्द का मनुस्मृति में किसके लिए प्रयोग किया गया, तो घग्गर नदी के लिए। इसके बाद में बात करते हैं अपने रामायण की। रामायण में राजस्थान के लिए मरुकांतार शब्द का प्रयोग किया गया। रामायण में राजस्थान क्षेत्र के लिए मरुकांतार शब्द का प्रयोग किया गया। अब थोड़ा देखिए, रामायण की रचना किसने की थी? वाल्मीकि ने। रामायण की रचना वाल्मीकि ने की थी। लेकिन आजकल जैसे कि लॉकडाउन का समय चल रहा है, सभी अपने दूरदर्शन पर रामायण जो देख रहे हैं, उसमें एक नाम आता है रामानंद सागर। रामायण से जुड़ा। तो ये रामानंद सागर कौन थे? ये रामायण को धारावाहिक के रूप में पेश करने वाले, दूरदर्शन पर जो इस रामायण धारावाहिक के डायरेक्टर थे रामानंद सागर। लेकिन रामायण जो एक ग्रंथ था, उसकी रचना करने वाले थे वाल्मीकि। इसके बाद में अपने चलते हैं 625 ईस्वी में बसंतगढ़ शिलालेख। बसंतगढ़ शिलालेख, इसमें राजस्थान के लिए राजस्थानादित्य नाम का प्रयोग हुआ। 625 ईस्वी में बसंतगढ़ शिलालेख में राजस्थान के लिए राजस्थानादित्य के नाम का प्रयोग हुआ। अब क्या था बसंतगढ़ शिलालेख, इसके बारे में देखें थोड़ा। बसंतगढ़ शिलालेख सिरोही में। सिरोही के चावड़ा वंश के शासक थे वर्मलोत। उनके शासन के समय वहां जो दास प्रथा प्रचलित थी, उसके ऊपर उत्कीर्ण किया था बसंतगढ़ शिलालेख। यहां ध्यान देने वाली बात, भ्रम में ना रहे, 625 ईस्वी सन है, कई जगह 682 लिखा है, वो विक्रम संवत है। इसके बाद में अपने थोड़ा और आगे चलें तो बात करते हैं सन 1800 ईस्वी की। 1800 ईस्वी में जॉर्ज थॉमस ने राजस्थान के लिए
राजपुताना शब्द का प्रयोग किया। सन 1800 में जॉर्ज थॉमस ने राजस्थान के लिए राजपुताना शब्द का प्रयोग किया। ये जॉर्ज थॉमस कौन था? जॉर्ज थॉमस ग्वालियर के मराठा शासक दौलतराव सिंधिया का कमांडर था। ठीक है जी। अब अपने मन में कई बार ये संशय भी रहता है कि जी क्या प्रमाण था कि जॉर्ज थॉमस ने राजपुताना शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया था? तो इसके प्रमाण के लिए एक पुस्तक आई थी 1805 में विलियम फ्रैंकलिन की। 1805 में विलियम फ्रैंकलिन की पुस्तक आई थी मिलिट्री मेमायर्स ऑफ मिस्टर थॉमस। इस पुस्तक का प्रकाशन हुआ था 1805 में लंदन से अंग्रेजी भाषा में, और इस पुस्तक के प्रकाशक थे विलियम फ्रैंकलिन। सबसे पहले इन्होंने ही इस पुस्तक में बताया था कि राजपुताना शब्द का प्रयोग करने वाले पहले व्यक्ति जॉर्ज थॉमस ही थे। इसके बाद में थोड़ा आगे चलते हैं। 1829 में कर्नल जेम्स टोड, राजस्थान इतिहास में इनकी बहुत बड़ी भूमिका रहती है। कर्नल जेम्स टोड, इन्होंने राजस्थान के लिए सबसे पहले राजस्थान, रजवाड़ा और रायथान जैसे शब्दों का प्रयोग किया। यहाँ रायथान शब्द का शाब्दिक अर्थ अगर अपन देखें तो यह था शासकों का निवास स्थान, शासकों का निवास स्थान। इन्होंने कर्नल जेम्स टोड ने 1829 में अपनी जो पुस्तक थी द एनल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान, इस पुस्तक में उन्होंने राजस्थान के लिए रजवाड़ा, रायथान, राजस्थान जैसे शब्दों का प्रयोग किया गया। थोड़ा अपने पढ़ते हैं कर्नल जेम्स टोड के बारे में। हालांकि इनके बारे में बहुत ज़्यादा मैटर रहता है, अपने कर रहे हैं, कभी इतिहास की क्लास में पढ़ेंगे। अभी कर्नल जेम्स टोड को राजस्थान के इतिहास में घोड़ों वाले बाबा के नाम से इनको जाना जाता है। इसके अलावा राजस्थान इतिहास के जनक कर्नल जेम्स टोड को कहा जाता है। राजस्थान इतिहास के जनक, तो बताइए विश्व इतिहास के जनक कौन थे? विश्व इतिहास के जनक माने जाते हैं हेरोडोटस। राजस्थान इतिहास के कर्नल जेम्स टोड। तो आपके लिए एक आज का चैलेंजिंग प्रश्न रहेगा कि भारतीय इतिहास के जनक किसे माना जाता है। इसका आंसर आप इस वीडियो के कमेंट्स बॉक्स में आपको देना है, और जिसका आंसर सबसे पहले आएगा या जिसका आंसर बिल्कुल सही होगा उसका नाम कल की क्लास में अपने अनाउंस करेंगे। आज आपके लिए जो चैलेंजिंग प्रश्न है वो आपके लिए यह रहेगा कि भारतीय इतिहास का जनक किसे माना जाता है। इसके बाद में कर्नल जेम्स टोड ने सबसे ज्यादा सामंतवाद पर लिखा था। अब सामंतवाद से यहां क्या आशय है? मध्यकालीन युग में
यूरोप और जैसे क्षेत्रों में सामंती प्रथा चलती थी, उसमें सामंतों की अलग अलग श्रेणियां बनी हुई थी, जिसमें उच्च श्रेणी में वहाँ का राजा होता था और निम्न श्रेणी में किसान को रखा गया था। जो किसान है वो राजा के प्रति स्वामी भक्त होते थे, उनके लिए रक्षा के लिए सेना तैयार करते थे, उसके बदले में राजा से वो जमीन पाते थे भी। जमीन के लिए क्रय और विक्रय के लिए जो किसान है वो अधिकारी नहीं था। तो आजकल ये जो सामंती जो व्यवस्था है वो विलुप्त हो गई है। इसके बाद में अपने बात करें कर्नल जेम्स टोड के एक और जो ग्रंथ उन्होंने लिखा था, ट्रेवल इन वेस्टर्न इंडिया। ट्रेवल इन वेस्टर्न इंडिया। इसमें भी राजस्थान के जो पर्यटन स्थल हैं उनके बारे में कर्नल जेम्स टोड ने लिखा था। अब बात करते हैं इनके अलावा राजस्थान के नामकरण समय समय पर नैनसिरी ख्यात, नैनसिरी ख्यात किसने लिखा था ग्रंथ? मुहनोत नैनसी ने, मुहनोत नैनसी में। इन्होंने भी राजस्थान के लिए राजस्थान शब्द का प्रयोग किया था। इसके अलावा राजरूपक, राजरूपक ग्रंथ था जिसके रचयिता थे वीरभाण। इन्होंने भी राजस्थान के लिए उस समय राजस्थान शब्द का प्रयोग किया था। थोड़ा सा अपने इसकी पुनरावृत्ति करते हैं। वैदिक काल में ऋग्वेद में राजस्थान के लिए ब्रह्मवृत शब्द का प्रयोग हुआ। रामायण में राजस्थान के लिए मरुकांतार शब्द का प्रयोग हुआ। बसंतगढ़ शिलालेख में राजस्थान के लिए राजस्थान द्वितीया शब्द प्रयोग हुआ। बसंतगढ़ शिलालेख सिरोही के चावड़ा वंश के शासक वर्मलोत के शासन के समय वहाँ की दास प्रथा पर यह उत्कीर्ण हुआ। 1800 में जॉर्ज थॉमस ने राजपुताना शब्द का प्रयोग किया गया। जॉर्ज थॉमस ग्वालियर के मराठा शासक दौलतराव सिंधिया का अंग्रेजी कमांडर था। इसकी पुस्तक मिलिट्री मेमोयर्स ऑफ जॉर्ज थॉमस विलियम फ्रैंकलिन ने लिखी थी। 1805 में उसका लंदन में अंग्रेजी भाषा में इसका प्रकाशन हुआ। इस पुस्तक में इन्होंने बताया था कि राजपुताना शब्द का प्रयोग जॉर्ज थॉमस ने किया। उसके बाद में 1829 में कर्नल जेम्स टोड ने राजस्थान के लिए राजस्थान, रजवाड़ा और रायथान शब्दों का प्रयोग किया द एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान नामक ग्रंथ में। फिर कर्नल जेम्स टोड को घोड़ों वाले बाबा के नाम से जानते हैं। राजस्थान के इतिहास के जनक इनको माना जाता है। तो विश्व के इतिहास का जनक हेरोडोटस को माना जाता है। फिर इधर देखिए, नैनसिरी ख्यात ग्रंथ में मुहनोत नैनसी और राजरूपक ग्रंथ में वीरभाण ने राजस्थान शब्दों का प्रयोग किया था। इसके बाद में वर्तमान समय की अगर बात करें तो राजस्थान एक प्रश्न बहुत बार पूछा गया है कि एकीकरण के चूंकि 7 चरण हुए थे, एकीकरण के कौन से चरण में राजस्थान शब्द का प्रयोग हुआ? एकीकरण के कौन से चरण में? तो वो था एकीकरण के द्वितीय चरण में राजस्थान शब्द का प्रयोग हुआ। और ये द्वितीय चरण कब था? 25 मार्च 1948। यहाँ पूर्वी राजस्थान नामक संघ का निर्माण हुआ। इसमें राजस्थान शब्द का सबसे पहले प्रयोग हुआ। फिर आता है कि राजस्थान की स्थापना कब हुई? 30 मार्च 1949 को।
इसी वजह से प्रत्येक वर्ष 30 मार्च को अपने राजस्थान दिवस के रूप में इसको मनाते हैं। इन तमाम नामों के बाद संवैधानिक दृष्टि से इस क्षेत्र का नाम राजस्थान कब पड़ा? जब अपने देश का संविधान लागू हुआ, यानी 26 जनवरी 1950 को अपने देश का संविधान लागू हुआ। ठीक उसी दिन राजस्थान नाम को स्वीकृति मिली संवैधानिक रूप से, और इस क्षेत्र के लिए राजस्थान नाम का प्रयोग किया जाता है। और उसके बाद अपन देखें तो राजस्थान का जो वर्तमान स्वरूप है वो कब से स्टार्ट हुआ? 1 नवंबर 1956 से। ये था ब्रह्मवृत से लेकर राजस्थान नाम तक के सफर का विवरण।